लेसन 19 द बिगनिंग ऑफ द मैराथन रेस। ये क्लास 5 का इंग्लिश फर्स्ट का बुक है जिसमें लेसन 19 द बिगनिंग ऑफ मैराथन रेस चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है। बिगनिंग मीन्स शुरू होना, मैराथन की दौड़, मैराथन की दौड़ शुरू हुई, मैराथन की दौड़ शुरू होना। The Greeks had young runners whose only work was to carry messages. The Greeks ग्रीक के लोग थे जिसमें यंग रनर्स जवान धावक लोग थे, whose जो अपने कार्य को only उनका एक कार्य था, क्या काम था उनका? मैसेज को कैरी करना, मैसेज को पहुंचाने का काम था ग्रीक के जवान धावकों का। फिडिपाइडस वॉज वन सच बॉय। फिडिपाइडस नाम का एक लड़का था इसी प्रकार का जो मैसेज को पहुंचाने का कार्य करता था। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले, देयर वॉज ए फेरिस बैटल बिटवीन द पर्शियंस एंड द ग्रीक्स। 2500 साल पहले एक युद्ध हुआ, एक क्रूर युद्ध हुआ, किसके बीच में? पर्शियन, फारसी और ग्रीक के बीच में युद्ध हुआ। द पर्शियंस वॉज फाइनली डिफीटेड एट मैराथन बाय द ग्रीक्स। जो पर्शियन थे वो अंततः, फाइनली मीन्स अंततः, डिफीटेड पराजित हुए। कौन सी रेस में? मैराथन की रेस में, मैराथन की दौड़ में। किनके द्वारा? ग्रीक्स के द्वारा। पर्शियन, फारसी लोग अंततः पराजित हो गए, ग्रीक के लोगों ने उन्हें पराजित किया मैराथन की दौड़ में। ड्यूरिंग दिस वॉर, इस वॉर के दौरान, वॉर मीन्स युद्ध के दौरान, फिडिपाइडस वॉज सेंट टू स्पार्टा। फिडिपाइडस कहाँ पे सेंट मतलब होता है भेजना, कहाँ भेजा गया? स्पार्टा। स्पार्टा एक जगह का नाम है, स्पार्टा भेजा गया। विथ अ मैसेज टू द आर्मी देयर, एक मैसेज के साथ, एक संदेश के साथ सेना के पास भेजा गया। कौन? फिडिपाइडस स्पार्टा में एक मैसेज लेकर के सेनाओं के पास आया, भेजा गया। आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज, आफ्टर मीन्स बाद, मैसेज को देने के पश्चात, डिलीवर माने देना, मैसेज देने के बाद, ही रिटर्न टू द कैंप एट मैराथन। ही मतलब फिडिपाइडस के बारे में है। वह रिटर्न माने वापस आया, कहाँ पर? कैंप में, जहाँ पर मैराथन हो रहा था। मैराथन की कैंप में वह मैसेज देने के बाद वापस आया। ही वॉज एग्जॉस्टेड एंड ले डाउन फॉर रेस्ट। ही वॉज एग्जॉस्टेड, फिडिपाइडस के विषय में है यहाँ पर कि फिडिपाइडस जो था एग्जॉस्टेड हो गया था, थक गया था। एंड और ले डाउन फॉर रेस्ट, और आराम करने के लिए वह ले डाउन मीन्स लेट गया। जस्ट देन जनरल मिलिटाइडस कॉल्ड हिम अगेन। तो जैसे ही वो लेटा तुरंत बाद जनरल मिलिटाइडस, मिलिटाइडस एक जनरल था वहाँ का, जो फिडिपाइडस को फिर से, अगेन माने फिर से, कॉल्ड मीन्स बुलाया, हिम मीन्स फिडिपाइडस के विषय में है। जनरल मिलिटाइडस ने फिडिपाइडस को अपने पास फिर से बुलाया। सो इस प्रकार फिडिपाइडस गॉट अप एंड वेंट टू द टेंट ऑफ द जनरल। फिडिपाइडस उठा, गॉट अप उठा, एंड वेंट और गया, कहाँ गया? टेंट की ओर, जहाँ पर जनरल था। जनरल की टेंट की ओर, जनरल के टेंट की तरफ गया। द जनरल वॉज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब होता है इधर उधर टहलना। वॉकिंग मीन्स टहलना, इधर उधर। जनरल जो था, जनरल मिलिटाइडस जो था, वो इधर उधर टहल रहा था। डिड यू कॉल मी सर? आस्क्ड फिडिपाइडस। फिडिपाइडस ने पूछा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना। फिडिपाइडस ने पूछा, सर क्या आपने मुझे बुलाया था? डिड यू कॉल मी सर, क्या आपने मुझे बुलाया था? आई डिड, रिप्लाइड द जनरल।
जो जनरल था मिलिटाइडस, उसने उत्तर दिया, रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, यस हाँ मैंने बुलाया था, आई डिड। फिलिपाइडस, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मिशन फॉर यू। फिलिपाइडस, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मिशन फॉर यू। जनरल मिलिटाइडस कहता है फिलिपाइडस से कि फिलिपाइडस, मेरे पास तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, एक महत्वपूर्ण मिशन है। यू मस्ट गो टू एथेंस एट वंस। यू मीन्स तुम, किसको कह रहा है? फिलिपाइडस को कह रहा है। कौन कह रहा है? जनरल मिलिटाइडस। जनरल मिलिटाइडस फिलिपाइडस से कह रहा है कि तुम्हें एक बार, एट वंस माने एक बार, एथेंस ज़रूर जाना चाहिए। ज़रूर, मस्ट गो, ज़रूर जाना चाहिए। बट सर, आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्पार्टा। लेकिन सर, बट मीन्स लेकिन, सर आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्पार्टा, मैं अभी तुरंत ही स्पार्टा से आया हूँ, लौटा हूँ। कौन बोला ये? प्रोटेस्टेड फिलिपाइडस। ये कौन बोला? फिलिपाइडस ने मिलिटाइडस से कहा कि मैं अभी जस्ट ही स्पार्टा से लौटा हूँ। यस आई नो माई बॉय। हाँ मैं जानता हूँ मेरे बालक। कौन बोला ये वाक्य? ये वाक्य बोला जनरल मिलिटाइडस ने। आई नो दैट यू आर एग्जॉस्टेड सेड मिलिटाइडस। मिलिटाइडस कह रहा है कि यस मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो। यू आर एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, नो मीन्स जानना। मैं जानता हूँ कि तुम थक गए हो। द पर्शियंस मे बी ऑन देयर वे टू एथेंस टू अटैक द सिटी। जो पर्शियन हैं वो हो सकता है कि अपने रास्ते में हो, एथेंस के रास्ते में हो और शहर पर, सिटी पर अटैक करने वाले हों। द पीपल ऑफ एथेंस डू नॉट नो। और जो एथेंस के लोग हैं, पीपल मीन्स लोग, कहाँ के लोग? एथेंस के जो लोग हैं, डू नॉट नो, वो नहीं जानते, अबाउट आर विक्ट्री, हमारे जीत के विषय में। एंड दे मे सरेंडर द सिटी, और वे हो सकता है कि इस शहर को सरेंडर कर दें। वी मस्ट लेट देम नो, वी मस्ट लेट देम नो, हमें उन्हें ज़रूर बताना चाहिए, दैट कि वी हैव वन एट मैराथन, कि हम लोग मैराथन का जो रेस था वो जीत गए हैं। एंड दैट दे मस्ट होल्ड ऑन टिल वी अराइव, और उन्हें वहाँ तब तक रहना चाहिए जब तक हम वहाँ, अराइव मीन्स पहुँच ना जाए। जनरल मिलिटाइडस केम क्लोजर टू द बॉय। जो जनरल मिलिटाइडस थे वो केम मीन्स आए, क्लोजर माने बहुत ही करीब। किसके करीब? फिलिपाइडस जो बॉय है उसके करीब, बहुत ही करीब मिलिटाइडस आकर खड़े हुए। प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर्स एंड सेड, और अपने हाथों को लड़के के कंधे पर, कौन सा लड़के? फिलिपाइडस जो लड़का है उसके कंधे पर, शोल्डर मीन्स कंधे पर रखा और कहा, एंड सेड यू आर माई फास्टेस्ट रनर, कि तुम मेरे सबसे तेज धावक हो। रनर मतलब होता है दौड़ने वाला धावक, फास्टेस्ट बहुत तेज, तुम मेरे बहुत तेज दौड़ने वाले धावक हो। यू आर द ओनली वन हु कैन रीच द सिटी इन टाइम, तुम ही एक ऐसे हो जो सिटी यानी शहर में समय पर पहुंच सकते हो। रीच माने पहुंच सकते हो, रीच माने पहुंचना, कैन माने सकना। तुम ही एक बालक हो, तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो शहर में सही समय पर पहुंच सकते हो। यू मस्ट टेक द न्यूज़ ऑफ आर विक्ट्री टू एथेंस, तुम्हें ज़रूर हमारे जीतने की खबर को, जीतने के समाचार को एथेंस ले जाना चाहिए। टेक माने ले जाना चाहिए। आई नो यू वॉन्ट फेल मी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे, फेल यहाँ से मतलब है निराश या उदास, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है जनरल मिलिटाइडस। किससे? फिलिपाइडस से कह रहा है कि तुम्हें हमारे जीत की खबर एथेंस ज़रूर ले जाना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। फिलिपाइडस फेल्ट प्राउड, फिलिपाइडस को अपने ऊपर गर्व हुआ। क्यों गर्व हुआ? क्योंकि जो जनरल मिलिटाइडस थे वो उसके
लिए कह रहे थे कि तुम ही एक ऐसे लड़के हो जो ये कार्य कर सकते हो। द जनरल हैड चूजन हिम, द जनरल मतलब जो जनरल मिलिटाइडस थे वो उसे ही चूज़ किए थे। फॉर किस लिए? दिस इम्पॉर्टेंट मिशन, इस इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए जनरल मिलिटाइडस फिलिपाइडस को चूज़ किए थे, चुने थे। आई विल डू माई बेस्ट सर, सेड फिलिपाइडस। फिलिपाइडस ने कहा, सेड मतलब कहा, फिलिपाइडस ने क्या कहा? सर आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करके दिखाऊंगा, बेस्ट करूंगा। गुड, आई नो यू कैन डू इट, सेड द जनरल। जनरल ने कहा, जनरल कौन? जनरल मिलिटाइडस ने कहा कि गुड, अच्छा, आई नो यू कैन डू इट, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो। यू आर द ओनली वन हु कैन डू इट, तुम ही एक ऐसे लड़के हो, ऐसे व्यक्ति हो जो यह कार्य, यह मिशन कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है। द फेट ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स अपॉन यू, फेट मीन्स होता है किस्मत या भाग्य। किसका भाग्य? कंट्री का, आवर कंट्री, हमारे देश का जो भाग्य है, जो किस्मत है, डिपेंड माने निर्भर है, किस पर? अपॉन यू, तुम पर निर्भर है। हमारे जो देश का जो भाग्य है वो तुम पर निर्भर है। किसने कहा ये बात? ये बात जनरल मिलिटाइडस ने किससे कहा? फिलिपाइडस से। द फेट वॉज एथेंस इज इन योर हैंड, जो एथेंस का भाग्य है, फेट मतलब होता है भाग्य या किस्मत, एथेंस का जो किस्मत या भाग्य है वो तुम्हारे हाथ में है, फिलिपाइडस के हाथ में है। लिव एट वंस, गुड लक टू यू, उसको वहाँ से कहता है एक बार जाने के लिए, और गुड लक उसे विश करता है। फिलिपाइडस सैल्यूटेड, फिलिपाइडस जो है वो जनरल मिलिटाइडस को सैल्यूट करता है एंड केम आउट, और बाहर आया। ही रैन टू हिज टेंट, रैन माने दौड़ा, कहाँ की तरफ? टेंट, वो अपने टेंट में दौड़ा, टेंट की ओर दौड़ा। एंड टुक द वाटर फ्लास्क, और एक वाटर फ्लास्क, पानी से भरा हुआ फ्लास्क लिया, टुक माने लिया। ही फिल्ड इट विथ वाटर, ही मतलब फिलिपाइडस ने फिल किया, भरा, किसको भरा? उस फ्लास्क को किससे भर दिया? पानी से भर दिया। एंड फास्टेंड इट टू हिज वेस्ट, और उसे कस के अपने कमर पे बांध लिया, उस फ्लास्क को अपने कमर में बांध लिया। फास्टेंड मतलब होता है बांधना, वेस्ट मीन्स कमर। फ्लास्क को, वाटर फ्लास्क को अपने कमर में बांध लिया फिलिपाइडस ने। ही देन बिगेन हिज रन, ही मतलब वह, फिलिपाइडस तब रन करना, दौड़ना, बिगन मतलब होता है शुरू किया, तब वह दौड़ना शुरू किया। एथेंस वॉज अबाउट 25 माइल्स अवे, जो एथेंस सिटी था वो कितने किलोमीटर दूर, कितने माइल्स दूर था? मील, माइल्स मीन्स मील होता है, 25 मील, 25 मील, अवे मीन्स दूर था, एथेंस 25 मील दूर था। ऑन एंड ऑन ही रैन, वह दौड़ता चला गया। एंड कवर्ड माइल्स एंड माइल्स, और कई मीलों को कंप्लीट करते हुआ दौड़ता आगे वो बढ़ता गया। स्वेट बिगेन टू पोर डाउन, स्वेट मीन्स होता है पसीना शुरू हो गया, जब वो दौड़ना शुरू किया तो पसीना शुरू हुआ, पसीने से भर गया। ही वॉज एग्जॉस्टेड, ही मतलब फिलिपाइडस, ही मीन्स होता है वह, कौन वह? फिलिपाइडस एग्जॉस्टेड था, एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, वह थक गया था। सो इसलिए ही थ्रू हिमसेल्फ अंडर अ ट्री, वह कहाँ चला गया? अपने आप को एक पेड़ के नीचे, वह पेड़ के नीचे चला गया। एंड टुक ए ग्लव फ्रॉम द फ्लास्क, और एक ग्लव मीन्स होता है एक घूंट, जो उसने वाटर, पानी का एक फ्लास्क लिया, पानी का जो फ्लास्क लिया था उससे एक घूंट वह पिया। ही डिडंट रेस्ट मच, वह ज़्यादा आराम नहीं करना चाह रहा था। ही हैड नो टाइम, क्योंकि उसके पास समय नहीं था। ही हैड टू रीच द सिटी बिफोर द पर्सियंस, उसे एथेंस पहुंचना था, किससे पहले? पर्सियंस जो फारसी लोग थे उनके पहुंचने से पहले ही फिलिपाइडस को वहां पहुंचना था, इसलिए वो आराम नहीं चाह रहा था। द एंटायर ग्रीक आर्मी वॉज विथ मिलिटाइडस एट मैराथन, द एंटायर ग्रीक आर्मी मतलब पूरे ग्रीक की सेना किसके साथ थे? मिलिटाइडस के साथ थे। कहाँ पर? मैराथन की जो रेस था। एथेंस मस्ट नो,
दैट द ग्रीक्स हैड वन एंड वेयर ऑन द वे, और जो एथेंस था वो जानता था कि ग्रीक जीत चुके हैं और वो रास्ते में ही हैं। ऑन द वे मतलब रास्ते में थे। ही रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट हिज मिशन वॉज। ही मीन्स वह, फिलिपाइडस रियलाइज मीन्स महसूस किया कि कितना इम्पोर्टेंट यह मिशन था। मिलिटाइडस हैड टोल्ड हिम, मिलिटाइडस ने उसे बताया दैट कि द फेट ऑफ आवर कंट्री वॉज इन हिज हैंड, कि जो उसके देश का भाग्य है वो किसके हाथों में है? फिलिपाइडस के हैंड में है, फिलिपाइडस के हाथ में है। ही क्विकली गॉट अप, वह तुरंत खड़ा हुआ एंड स्टार्टेड टू रन, और भागना या दौड़ना शुरू किया, स्टार्टेड शुरू किया। सून जल्द ही लेग्स बिगेन टू पेन, उसका जो पैर था वो पेन होना शुरू हो गया। पेन मीन्स दर्द होना, बिगेन में शुरू होना, उसका जल्द ही पैर दर्द होना शुरू हुआ। हिज मसल्स एक्ड, उसका जो मांसपेशियाँ थी, उसकी जो मांसपेशियाँ, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ, एक मीन्स पीड़ा होना, उसकी मांसपेशियों में भी पीड़ा होने लगी। एंड और हिज हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट, उसका जो हृदय था वो भी बहुत फास्ट बीट कर रहा था, बहुत तेज तेज धड़क रहा था। ही वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, ही वॉज मतलब फिलिपाइडस के लिए है कि वह सांस लेने में, ब्रीथ मीन्स सांस, डिफ़िकल्ट मीन्स कठिनाई, फाइंडिंग माने महसूस कर पा रहा था, वो सांस लेने में कठिनाई उसे हो रही थी। बट स्टिल फिलिपाइडस कैरिड ऑन, बट मीन्स लेकिन, स्टिल फिर भी फिलिपाइडस ने अपना दौड़ जारी रखा, कैरिड ऑन मीन्स जारी रखा। आई मस्ट नॉट गिव अप, ही सेड टू हिमसेल्फ, फिलिपाइडस ने अपने आप से कहा कि मुझे यह कार्य करना है, इसे छोड़ना नहीं है। द फेट ऑफ एथेंस डिपेंड्स ऑन मी, क्योंकि जो एथेंस का भाग्य है, एथेंस की जो किस्मत है वो मेरे ऊपर निर्भर करती है, मेरे ऊपर है। सो ही रेज्ड ऑन, इसलिए वो दौड़ना जारी रखा। इन द फार डिस्टेंस ही कुड सी द सिटी, फार मीन्स दूर, फार जल वो उसकी दूरी देख पा रहा था। ही कुड सी द सिटी, एथेंस की जो दूरी है वो उस शहर की सिटी को देख पा रहा था, देख सकता था। इट एनकरेज्ड हिम टू रन फास्टर, और जब वो सिटी को देख पा रहा था तो उसे और आगे दौड़ने के लिए प्रोत्साहन मिला, वो और दौड़ा, तेज दौड़ा। फाइनली अंततः ही रीच्ड द गेट ऑफ द सिटी, वह शहर के गेट पर रीच्ड मीन्स पहुंच गया। कि किस शहर के? जी हाँ, एथेंस शहर के गेट पर पहुंच गया। ही फेल्ट एज इफ ही वुड कोलैप्स, उसने महसूस किया कि वह अब अचानक ही बेहोश होने वाला, ऐसा उसको महसूस किया। कौन? फिलिपाइडस ने। ही हैड नो मोर स्ट्रेंथ लेफ्ट इन हिम, ही हैड नो मोर स्ट्रेंथ, उसके अंदर अब कोई भी शक्ति नहीं बची थी। लेफ्ट इन हिम, उसके अंदर कोई शक्ति नहीं बची थी। बट ही डिडंट गिव अप, फिर भी वह यह कार्य छोड़ना नहीं चाह रहा था, त्यागना नहीं चाह रहा था। ही कंटिन्यूड टू रन, फिर उसने दौड़ना जारी रखा। एंड मैनेज टू रीच द सेंटर ऑफ द सिटी, और सिटी के केंद्र में पहुंचना उसने मैनेज कर लिया। ही कुड नो लॉन्गर कैरी ऑन, ही कोलैप्स्ड, वह और आगे दौड़ने में सक्षम नहीं हो सका। ही कोलैप्स मतलब वह बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। समवन कॉट हिम, कुछ लोगों ने उसे पकड़ा, कॉट मैंने पकड़ा। ही कुड हियर पीपल विस्परिंग अराउंड हिम, वह सुन पा रहा था कि कुछ लोग उसके चारों ओर कुछ बड़बड़ा रहे हैं, उसके चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर कुछ लोग की फुसफुसाने की आवाज़ उसे सुनाई पड़ रही थी। एंड और समवन टच्ड हिज आर्म, और कुछ लोग उसके भुजाओं को टच कर रहे थे। फिलिपाइडस लुक्ड अप, वह देखा। ही कुड हार्डली सी, वह बहुत ही कठिनाई से देख पा रहा था। थ्रू अ ब्लर मतलब धुंधलापन था,
उसके देखने में एक धुंधलापन था, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। ही सॉ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द सिटी, उसने क्या देखा कि एक रूलर है, सिटी का एक रूलर वह देख पाया। फिलिपाइडस व्हाट इज इट, फिलिपाइडस बोल रहा है व्हाट इज इट, यह क्या है। आस्क द रूलर, रूलर से पूछा। फिलिपाइडस कुड नॉट ओपन हिज माउथ, फिलिपाइडस अपने मुंह को नहीं खोल सकता था। इट वॉज ड्राई, क्योंकि वह सूख चुका था, उसका मुंह मतलब गर्मी के दिन में वो दौड़ रहा था, पसीने से उसके शरीर लस्त थे और उसका जो मुख था वह सूख गया था। ही वॉज ब्रीदिंग हार्ड, वह सांस लेने में कठिनाई महसूस कर रहा था। फोर्सिंग हिमसेल्फ, अपने आप को फोर्स कर रहा था सांस लेने के लिए। ही विस्पर्ड, वह अपने आप में थोड़ा सा कुछ बोला। रिजॉयस वी कॉन्कर्ड, रिजॉयस माने खुशी की बात है, वी कॉन्कर्ड माने हम जीत गए। देयर वॉज नो मोर साउंड, उसके बाद कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। द रूलर बेंड डाउन, जो रूलर था वो झुक गया, बैठ गया। एंड फेल्ट द बॉयज हार्ट, और बॉयज मीन्स फिलिपाइडस का जो हार्ट था उसके सीने पर अपना फेल्ट महसूस किया। देयर वाज नो मूवमेंट, तो जब उसने उसे टच किया उसके हार्ट को, फिलिपाइडस के हार्ट को, तो उसको समझ में आया कि वहाँ पे अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब वो ही इज़ डेड, वह मर गया था। कौन, फिलिपाइडस। ही सेड टू द पीपल हु हैड गैदर्ड अराउंड, जो लोग वहाँ जमा हुए थे, चारों तरफ इकट्ठा थे फिलिपाइडस के, उनसे कहा कि वह मर गया है। He brought the news that our soldiers have defeated the Persians at Marathon. He brought the news, वह क्या लाया था, फिलिपाइडस के विषय में है, वह क्या लाया था, वह समाचार लाया था, किसके लिए। आज सोल्जर हैव डिफीटेड, कि हमारे सैनिकों ने फारसियों को मैराथन की रेस में पराजित, मतलब डिफीटेड मीन्स पराजित कर दिया। वह यही समाचार लेकर के एथेंस पहुंचा था। वी शैल नॉट सरेंडर, हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। वी शैल डिफेंड आर सिटी टिल आर सोल्जर्स कम बैक, हमें अपने सिटी का, शहर का, हमारे शहर का बचाव करना चाहिए जब तक, टिल माने जब तक, आवर सोल्जर्स, हमारे सैनिक, कम बैक माने वापस नहीं आते, तब तक हमें अपने शहर का बचाव करना चाहिए। फिलिपाइडस हैड अराइव्ड इन टाइम, जो फिलिपाइडस था वो समय पर पहुंच गया था। सून, जल्द ही, द पर्सियंस के, फारसी आ गए, पर्सियंस आए। बट दे फाउंड इट, बस लेकिन उन्होंने पाया कि वेल डिफेंड बाई अ हैंडफुल सोल्जर, कि अच्छी तरह बचाव के कारण हैंडफुल सोल्जर, सैनिकों के द्वारा अच्छी तरह उनका बचाव किया गया। द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री, जीत का जो समाचार था, मैराथन एनकरेज्ड दीज मैन टू डिफेंड देयर सिटी अगेंस्ट द पर्शियन, क्या समाचार था जीत का, कि मैराथन की रेस में जो लोग, कुछ मैन थे, कुछ व्यक्ति लोग थे, वो डिफेंड मतलब बचाव की अपने शहर का, किसके विरुद्ध, पर्शियंस के विरुद्ध अपने शहर का बचाव किए, और जीत का जो समाचार मैराथन का था। दे रिफ्यूज टू सरेंडर, वो सरेंडर करने से मना कर दिए। एज दे न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट कि जनरल मिलिटाइडस वॉज ऑन हिज वे, कि जनरल मिलिटाइडस अपने रास्ते में है। टू दैम विथ हिज सोल्जर, उनके सोल्जर के साथ हैं। विद इन अ शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में, द ग्रीक फोर्स रीच्ड, ग्रीक की सेना वहाँ पहुँची। एंड डिफीटेड द पर्शियन, और पर्शियंस को डिफीटेड मीन पराजित किया। दस, इस प्रकार, द सिटी ऑफ एथेंस वॉज सेव्ड बाई फिलिपाइडस, जो एथेंस नामक शहर था वो फिलिपाइडस के द्वारा सुरक्षित कर लिया गया। एक ग्रीक रनर कौन था, फिलिपाइडस था, उसने अपने शहर को पर्शियन से बचा लिया। टुडे, आज, इन मेमोरी ऑफ हिज हीरोइक ग्रीक रनर, आज हम उस ग्रीक रनर, वह जो हीरो था, फिलिपाइडस के विषय में कहा जा रहा है कि उसकी मेमोरी में, याद में, द मैराथन रेस को इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक गेम में मैराथन रेस को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि उसी की वजह से
जो एथेंस नामक शहर था वो फारसियों के चंगुल से बचा। इस कारण मैराथन रेस को ओलंपिक गेम में जोड़ दिया गया है। स्टूडेंट, आप इसे रीड करिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करिए। धन्यवाद।